मुंबई आरपीएफ ने 4 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो एक्सप्रेस ट्रेनों के कपलर को चुराने का काम करते थे। आप देख सकते हैं ये जो कपलर है यहां से शुरू होता है यहां तक, इसे चोरी करते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एक कोच से दूसरे कोच में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी। हमारे साथ ब्रिजेश सर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है, कैसे अपने संज्ञान में आया? और मैं पहले दिखा दूं कि ये जो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं यही वो आरोपी हैं जो रेलवे में काम भी करते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, और यहीं से उन्होंने देख देख कर सीख लिया कि इसे कैसे खोला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सुन ली थी, समझ ली थी। बाद में यूट्यूब का भी सहारा लिया ताकि अच्छे से सीख सके। इसे निकालने के लिए काफी वजनदार होता है, अकेले आदमी इसे चुरा कर स्पीड से भाग नहीं सकता। सर, क्या पूरा मामला था, कैसे समझ में आया? ये मामला हम लोगों को दिनांक 7/9/2025 गणपति विसर्जन के दिन सवेरे के टाइम में ये संज्ञान में आया कि हमारे 3 कोचों से, जो यार्ड में कोच खड़े थे, उससे 5 जेडएस कपलर की चोरी हो गई है। हाँ, यही जेडएस कपलर हैं जो जंक्शन बॉक्स से स्टार्ट होके जंक्शन बॉक्स में इनका फीडिंग रहता है। 5 इसके अंदर कॉपर वायर रहते हैं और साथ ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इसमें पार्ट होते हैं, जो जब इस कोच के आगे एक कोच लगेगा तो अगले कोच में सप्लाई देने के लिए इनको कनेक्ट किया जाता है। ये फीमेल है, ये मेल हेड होता है जो दूसरे कोच में इसको अटैच किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी चीज कोच के अंदर वो काम करना स्टार्ट करती हैं। परंतु ये चीजें जब हमको 7/9/25 को जब ये चोरी हो गए, तब हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया। फिर हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाई और टीम बना के फिर हम लोगों ने पहले खबरियों और आसपास से पता किया, तो उसमें इतना ज़्यादा हमको सुराग नहीं मिल पाया। बाद में हम लोगों ने डिजिटली जो एविडेंस है, जैसे कि सीसीटीवी के माध्यम से और डीसीपी जोन 3 उनसे सहायता लेकर हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री शुक्ला सर और श्री हेमंत कुमार साहब और श्री विवेक कुमार साहब द्वारा हम लोग को गाइडेंस किया गया कि आप सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग, डंप डाटा इनका यूज करके आप आरोपी को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करें। उसी मुताबिक हमें इनका फुटेज सवेरे करीबन 007 तारीख को सवेरे 008 बजे हमको 3 आदमी वहां पर मूवमेंट करते दिख गए रेलवे यार्ड के पीछे से। रेलवे के यार्ड? हाँ, कौन से? यहाँ पर? हाँ, बाड़ी बंदर यार्ड जो कि पीछे है डॉकयार्ड स्टेशन के पास में। पर हमने इनको ट्रैकिंग करना शुरू किया तो ये पैदल चलते चलते डॉकयार्ड स्टेशन गए और फिर डॉकयार्ड से फिर इन्हें एक हर्बल लोकल पकड़ी बांद्रा जाने वाली, जिससे फिर ये माहिम उतर गए। माहिम उतरने के बाद ये अगले सड़क मार्ग के जो भी हमने शहरी एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो ये एक भंगार की दुकान पे जाके इनका बैग, जो साथ में बजनी बैग लाए थे, औजार लाए थे, वो ले जाके वहां रख दिए। चोरी का माल जो यहाँ से ले गए थे, फिर बाद में हमने इनको उसी फुटेज के माध्यम से इनको तलाश के इनको पकड़ा। पहले हमने हीरामन चौधरी को पकड़ा, पर हीरामन चौधरी ने सारी चीजें बता दी कि हाँ, हम लोग 3-4 दिन पहले चोरी के 3-4 दिन गंवाना एकदम कबूल किया और माल की भी इन लोगों ने, पर बाद में हमने कंटिन्यूस डेटों में माल की बरामदी भी कर ली है। सर, जानना चाहेंगे, ये तो चोरी हो गया, मान लीजिए इस कोच से इस ट्रेन को अभी जाना है, तो इसकी वजह से ट्रेन कितनी डिले हो जाएगी? इस कोच को ही रद्द करना पड़ेगा या तो फिर नया तुरंत लगा के देना पड़ेगा। तो इसमें कितना समय लग जाता होगा? समय तो लगेगा ही अरेंज करना। करीबन इसमें आधे से 1 घंटा लगेगा। मतलब उतनी ट्रेन डिले हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। बिल्कुल, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और अगर ये बीच का कोच है तब तो आप मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे लगेगा। अगर एक लास्ट का है तो तुरंत फीड कर देंगे, लेकिन अगर पूरा कोच है तो काटना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा अगला कोच लेके, तो सिक मारना पड़ता है कोचों को। ये लोग कैसे इतने फ्रेंडली हैं इस चीजों से? क्या ये रेलवे में किसी तरह का काम करते हैं? हाँ, ये लोग पूर्व से ही करीबन 7-8 साल से ये रेलवे में पहले मुंबई सेंट्रल में इंजनों में सैंड डालने का काम करते थे, रेत डालने का। फिर बाद में ये जैसे जैसे इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद इन लोगों ने झाड़ कटाई का काम लिया। रेलवे में जो OHE विभाग देता है, TRD विभाग, उसके थ्रू है। उसमें ये सुपरवाइजर था अर्जुन, इसने इन लोगों को भी लगाया। फिर ये जहां जहां झाड़ कटाई के लिए जाते तो वहां पड़े हुए रेलवे की संपत्ति को देख लेते हैं कि जो आसानी से उठा के ले जाए और जो कीमती हो उसको आसानी से चुरा के ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है ऐसे चोरी के अंदर? 5 वायर हैं अलग अलग कलर के, 3 फेस, एक अर्थिंग, एक न्यूट्रल। इसमें से इसके अंदर उन वायरों के अंदर है करीबन 18 mm का कॉपर वायर, सिल्वर कोटेड रहता है, और प्लस उसमें लगने वाले लग, नट, बोल्ट काफी कीमती होते हैं। पूरे कीमती होते हैं। करीबन 98,000 का एक रहता है कपलर, उस कीमत का है।
परंतु इसमें लगभग 14 केजी तांबा निकलता है। उसी तांबे की चोरी के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा रेल का नुकसान किया है जी। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में हाँ, माननीय कोर्ट द्वारा आज इनको 3 दिन की रिमांड पे दिया गया कि आगे और फर्दर क्या है इनसे जानकारी ले सकती, कहाँ कहाँ केस दर्ज। इनने बताया कि इसका बांद्रा में, मुंबई सेंट्रल में इनके पूर्व से इसी तरह के क्राइम, हाँ इसी तरह के रेलवे के ही रेल संपत्ति के चोरी के, अर्थिंग केबल के हैं। और हीरामन का तो बिहार के जो बेतिया का रहने वाला है, तो इसके तो एटीएम तोड़ने, बाइक चोरी और इसके हाँ मामले दर्ज हैं। तो इसका और भी डिटेल हम निकाल रहे हैं। सर एक जानना था कि क्या इनके टच में और भी लोग हो सकते हैं जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को भी पकड़ा है जो इनका चोरी का माल खरीदता है, जबकि रेलवे की संपत्ति चोरी कर खरीदना भी एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ जी, तो वो रिसीवर है, उसी ने इन लोगों के साथ साथ गांठ करके बराबर फोन से समन्वय कर अपने दुकान पे इनको रात को माल मंगा के रखा था। तो चोरी का इनका भी है, और प्लस अभी जो हमने रिमांड लिए उसी में हम उसी समय के दौरान इनसे और पूछताछ कर आगे की कौन कौन इनके में सम्मिलित है और क्या जानकारी मिलेगी उसके लिए हम इसमें जानकारी निकाल रहे हैं। क्योंकि यार्ड में इतनी ज्यादा सीसीटीवी बाकी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो इन्हें पकड़ने में कितनी दिक्कत है, कितनी टीम बनाई गई थी ढूंढने के लिए? इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री शुक्ला सर ने करीबन 4 टीम बनाई थी, और जिसमें उनको अपना अपना काम बांटा गया था। कोई सीसीटीवी देखेगा, कोई खबरियों से मिलेगा, कोई फिजिकली जाएगा और पुराने आरोपी जो हैं उनकी तलाश करेगा, उनसे पूछताछ करेगा। इस प्रकार की हमारी टीम प्रॉपर प्रतिदिन काम करती थी। उसी काम का नतीजे के अनुसार ही फिर पकड़े गए हैं। तो आपने देखा, ये रेलवे का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कपलर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में काफी इसी का रोल होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एक कोच से दूसरे कोच में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जाएगी। मान लेते हैं कि अगर यही चोरी किसी बीच के दो कोच के बीच में से चोरी की गई हो, तो ट्रेन को ये लगाने तक करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कि रेलवे का जो टाइम टेबल है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि छुट्टियों का सीजन चल रहा है, लाखों लोग रोजाना यात्रा कर रहे हैं, लोगों को टिकट तक नहीं मिल रही है। आप सोच सकते हैं कि कितनी भीड़ होती होगी। ऐसे में अगर इन चोरों की वजह से कोई ट्रेन 1.5-2 घंटे देरी से चलने लगे तो यात्रियों का कितना बुरा हाल होगा। चंद पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना, लोगों की समय की बर्बादी करना। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की कस्टडी आरपीएफ को मिली है। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।